PW सर्विसेज के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास पूरी लाइन लिस्ट होगी। यहाँ से हम महिला को नाम, मोबाइल नंबर, MP ID या फिर समग्र ID से सर्च करेंगे। उसके बाद सर्च करने के बाद हम महिला के ऊपर लाइन लिस्ट पर क्लिक करेंगे। लाइन लिस्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डिलीवरी अपडेशन का। डिलीवरी अपडेशन का ऑप्शन 7 महीने के बाद ही ओपन होगा, जब महिला की प्रेगनेंसी 7 महीने से ज़्यादा की होगी। हम यहाँ पर डिलीवरी अपडेशन को के रेडियो बटन को क्लिक करेंगे। डिलीवरी अपडेशन के बटन को क्लिक करते ही हमें दिखाई देगा सेव बटन। जैसे ही हम सेव बटन को क्लिक करेंगे तो आप डिलीवरी अपडेशन के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ऊपर महिला की जानकारी है। उसके बाद आप देखेंगे डेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ डेट ऑफ डिलीवरी को हम सिलेक्ट करेंगे। टाइम ऑफ डिलीवरी को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है डिलीवरी एट होम, आउट ऑफ स्टेट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल। मैं होम को सिलेक्ट करूँगी यहाँ पर। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या महिला को टैबलेट मीज़ोप्रोस्टॉल मिला था जब उसकी डिलीवरी हुई थी, गिवन या फिर नॉट गिवन। मैं यहाँ पर नॉट गिवन को सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या डिलीवरी के समय महिला को कोई कॉम्प्लिकेशन हुई थी, येस या फिर नो। हम यहाँ पर येस बटन को क्लिक करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि क्या कॉम्प्लिकेशन है महिला को, इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर और यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉप डाउन में ओके बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद हम से पूछा जा रहा है कि कंडक्टेड डिलीवरी। इसके लिए मैं सिलेक्ट करूँगी और ड्रॉप डाउन में ANM या फिर नॉन SBO को सिलेक्ट करूँगी। आप देखेंगे कि जेस्टेशनल पीरियड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑटो फिल हो गया है। अब यहाँ पर महिला के कितने बच्चे हुए हैं इसकी डिटेल हम भरेंगे। मैं एक बच्चे को यहाँ पर टाइप कर रही हूँ। अब आप देखेंगे न्यूनेटल डिटेल्स को पूछ रहे हैं। यहाँ पर आउटकम आ रहा है। सबसे पहले आउटकम को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शंस हैं, लाइव बर्थ, स्टिल बर्थ या फिर न्यूनेटल डेथ। अगर हम लाइव बर्थ को सिलेक्ट करते हैं तो हमसे डिटेल पूछी जा रही है। जेंडर ऑफ न्यूनेट मैं उसे सिलेक्ट करूँगी। बर्थ वेट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, फिर इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ, येस या फिर नो। मैंने येस को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास ऑप्शन है हाई रिस्क न्यूबॉर्न। क्या बच्चा हाई रिस्क है? इसे अगर हम येस करेंगे तो हम हाई रिस्क की कंडीशन को ड्रॉप डाउन में जाकर सिलेक्ट करेंगे और बच्चे को कहाँ पर रेफ़र किया है ये हमारे पास इस तरीके से नीचे एक बॉक्स आएगा। यहाँ पर हम फैसिलिटी टाइप सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है KMC गिवन और नॉट। इसे हम येस या फिर नो करेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि आउटकम में हमारे पास 3 ऑप्शंस थे। हमने ये लाइव बर्थ का डेटा भरा। अगर हम स्टिल बर्थ को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ स्टिल बर्थ को सिलेक्ट करके सेव का ऑप्शन है। अगर हम न्यू डेथ को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है आउटकम में न्यू डेथ लिखा हुआ है और हम कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ को सिलेक्ट करेंगे। कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ को सिलेक्ट करने के बाद नीचे 2 ऑप्शंस हैं, नोटिफिकेशन सेंट विद इन 24 आवर्स बाय आशा, येस या नो, और FBIR, येस या नो। यहाँ पर इसे सिलेक्ट करने के बाद हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी डिलीवरी अपडेशन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।